दोस्तों नमस्कार। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2022 की कट ऑफ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आधार बनाएंगे 2019 और 20 के परिणामों को, और इस बार जो सीटों की संख्या है, पेपर का लेवल है, इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। हमने कहा था आपको आज उत्तर कुंजी आपको प्रोवाइड करवाएंगे विथ सोर्स। वो इसलिए विथ सोर्स क्योंकि आयोग की जब उत्तर कुंजी आएगी तो आप अपना जब उत्तर मिलाएंगे आपको लगेगा कि हमने तो सही उत्तर दिया था, आयोग ने गलत उत्तर दिया है। तो चैलेंज करने के लिए आपको सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो सोर्स हम आपको देंगे। हालांकि आयोग मानता अपनी ही है, आप कितना भी सोर्स दे लो, लेकिन आपको देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक आधार बनता है आयोग को निर्णय सही लेने का। कन्फ्यूजिंग जो क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत आसान प्रश्न भी गलत दिए हैं। ज़रा सा डाटा वगैरह देख लिया होता तो वो शायद गलत ना देते। बहुत सारे प्रश्न उन्होंने, आयोग ने इस बार बहुत अच्छे बनाए थे लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। जैसे वो जो दुधवा वाला पूछा था, बहुत सारे लोगों ने पीलीभीत उसका लगा दिया है, खीरी होना था। जनगणना वाला जो दिया था उसमें जिले की जनसंख्या ना पूछ करके उसमें नगरीय जनसंख्या पूछी है, तो नगर निगम की जनसंख्या और जिले की जनसंख्या में अंतर हो जाता है। बहुत सारे यूट्यूबर्स और तमाम ऑफलाइन कोचिंग वालों ने भी उसका गलत उत्तर दिया है। लोग कह रहे हैं गलत ऑप्शन बनाया था। ऑप्शन सही था बिल्कुल। आप थोड़ा प्रश्न को सही से पढ़ेंगे तब आपको टेक्निकलिटी समझ में आएगी कि वो जिले की जनसंख्या ना पूछ करके नगरीय जनसंख्या, जो नगर निगम क्षेत्र हैं ये, इनकी जनसंख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो उसमें अंतर है। उसका डाटा मैंने आप लोगों को जो लिस्टिंग यूपी पीसीएस के लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल की प्रोवाइड करवाई थी उसमें दिया हुआ था। तमाम जो क्वेश्चंस लोग गलत बता रहे थे, जो कंफ्यूजिंग थे, आप लोगों ने पूछे, मैंने उसका जो डाटा है आप लोगों को जय हो स्टडी टेलीग्राम ग्रुप पे कल प्रोवाइड करवाया था, उसकी पिक प्रोवाइड करवाई थी। और भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हो तो करवा देंगे, लेकिन अथेंटिक स्रोत, पेज नंबर, किताब का नाम, जो आयोग में आप चैलेंज कर सकें, उसके साथ आप लोगों को हम उपलब्ध करवाएंगे। तब तक के लिए थोड़ा सा इंतज़ार कर लें आप लोग। पेपर का लेवल अगर देखें पिछली बार से तो कुछ प्रश्न बहुत आसान थे, रिपीटेड भी थे। इस बार 2021 में रिपीटेड बहुत कम थे, नए प्रश्नों की संख्या ज़्यादा थी। लेकिन पिछली बार से इस बार ट्रिकी क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा थी। ट्रिकी मतलब यहाँ पे फंसाने वाले प्रश्न ज़्यादा थे। हालांकि एलिमिनेशन मेथड मैंने आपको बताया, जो अच्छे से पढ़ाई किया है एलिमिनेट करके थोड़ा दिमाग लगा करके प्रश्नों को हल कर सकता था। अगर पढ़ाई की है तो शर्त तो यही है कि पढ़ाई की होनी चाहिए। लेकिन उलझाने वाले फैक्ट थे, यही कारण है कि लोगों ने जब घर जाकर देखा तो बहुत सारे प्रश्न गलत भी हुए। जो तमाम उत्तर कुंजियाँ आंसर कीज घूम रही हैं उस पर मत जाइए, उस पर भरोसा मत करिए। मैंने चेक किया है, कोई भी आंसर की सही नहीं है। सब में 5-10 गलतियाँ एकदम साफ साफ सीधे सीधे प्रश्नों में हैं। कन्फ्यूजन वाले और अन्य की बात छोड़िए, एकदम सीधे सीधे प्रश्नों में लोगों ने गलतियाँ की हैं। तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा निराश ना होइए। कल भी मैंने आपसे कहा था आयोग के आंसर की ही अंततः मान्य होगी, उसी को चैलेंज करके अपने आप कुछ क्वेश्चंस आंसर में बदलाव करवा सकते हो, लेकिन वो भी आपको पता चलेगा नहीं, क्योंकि वो रिवाइज आंसर की फाइनल रिजल्ट के बाद देता है। फिलहाल जो सेफ स्कोर है वो क्या होना चाहिए उस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए 2019-20 का आपने रिजल्ट देखा, उसमें प्रीलिम्स की जो कट ऑफ गई जनरल की, क्रमशः 110 नंबर और 117 नंबर गई। और उसका कारण जो रहा, इतना अंतर आप पूछेंगे क्यों रहा, तो उसका कारण सबसे बड़ा रहा कि सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा उसमें अंतर आ गया था। 2020 में 9 के बराबर सीटें थी, 2019 में अगर देखें तो सीटें कुछ ज़्यादा थी। इस वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ गया कट ऑफ में, लगभग 7 अंकों का फ़र्क पड़ गया। पेपर का स्तर दोनों का लगभग समान था। 2021 का भी समान कहेंगे, क्योंकि कुछ प्रश्न आसान दिए, लेकिन कुछ को बहुत ज़्यादा ट्रिकी दे दिया। बहुत फैक्ट आपको पता होता तभी आप कर सकते थे। इसमें एक और निगेटिव पॉइंट है, मतलब जो स्तर थोड़ा सा आप कह सकते हैं बढ़ा सकती है, जो कट ऑफ कम कर सकती है आपके इस प्रश्न पत्र का, वो यह है कि इसमें असरेशन रीजन के प्रश्न काफ़ी हैं।
और जहाँ एसरेशन रीजन कथन कारण के प्रश्न रहते हैं, पूरी तरीके से आयोग ही सर्वे सर्वा हो जाता है, जो उत्तर मानेगा वही आपको मानना पड़ेगा। तो एक वो भी कारण है। आयोग को वैसे देना नहीं चाहिए एसरेशन रीजन, देखिए यूपीएससी ने बंद कर दिया देना। क्यों? उस पर बहुत ज़्यादा विवाद होने लगा था, तमाम रिसर्चर्स उस पर सवाल उठाते थे, तो उसको बंद कर दिया गया। इसी तरह आयोग को भी ये क्वेश्चंस देना बंद कर देना चाहिए, लेकिन बंद करने की अपेक्षा वह तो बढ़ाता जा रहा है हर बार। उसको बंद करना चाहिए, वो बढ़ाता जा रहा है इन प्रश्नों की संख्या। तो आपने देखा 2019-20 110, 117 ये प्रीलिम्स की कट ऑफ रही। बाकी कैटेगरीज की आप सबको पता है कि कुछ ईडब्ल्यूएस की ज़्यादा रही है ना, किसी में कम भी रही। और भी कैटेगरीज की कट ऑफ जैसे कम जाती है, कुछ स्पेशल पोस्ट आती हैं, लॉ की आती है, मैनेजमेंट की आती है, बीएड वाले रहते हैं, एमए के लिए कुछ, किसी में कॉमर्स मांगता है, किसी में केमिस्ट्री मांगता है। इन सब की मेरिट वो अलग रहती है, जो जनरल जो पोस्ट की कट ऑफ है उससे, सामान्य ग्रेजुएट की कट ऑफ से अमूमन कम रहती है, लेकिन कभी कभी बढ़ भी जाती है। साइंस की जो पोस्ट होती है उसके अक्सर आप देखोगे कि मेरिट वो बढ़ जाती है। अब बात करेंगे पदों की संख्या पे, तब हम कट ऑफ पे आएंगे। पदों की संख्या अगर न्यूज़पेपर की माने तो 350 है, अगर अपने स्रोत की मैं मानूं तो लगभग 430 के आसपास है। तो मतलब अभी तक आज की डेट में 430 के आसपास पोस्ट है। बाकी अध्याचन आते रहेंगे रिजल्ट तक, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता। रिजल्ट 1 महीने में आएगा। आंसर की आपकी कल या परसों तक आ जाएगी, आयोग के द्वारा जो आंसर की दी जाएगी। तो इसलिए कट ऑफ अब मैं आपको, चूँकि पदों की संख्या आपको मालूम चल गई है, हो सकता है पद आगे बढ़ भी जाएं। आगे के पदों के लिए नहीं, वर्तमान में जो 350 से 430 तक इस रेंज का जो पद के लिए कट ऑफ मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप लोग देख लीजिए। तो सामान्य वर्ग की कट ऑफ लगभग 85 प्रश्न अर्थात 114 अंक अगर आपके हैं तो आपके चांसेस हैं मुख्य परीक्षा आप दे सकते हैं। ईडब्ल्यूएस 117 अंक अर्थात लगभग 87 प्रश्न आपके सही हैं तो आप मेंस दे सकते हैं। ओबीसी में 114 हैं अर्थात लगभग 85 प्रश्न, लगभग सामान्य वर्ग के समान ही कट ऑफ रहेगी, तो आप मेंस दे सकते हैं। एससी कट ऑफ 106 अंक लगभग 80 प्रश्न, एसटी कट ऑफ 95 अंक लगभग 71 प्रश्न, महिला श्रेणी की कट ऑफ 108 अंक लगभग 82 प्रश्न। तो ये अगर आपके आ रहे हैं, इसके आस पास हैं आप अगर एक नंबर इधर उधर, तो आपके चांसेस हैं मुख्य परीक्षा आप दे सकते हैं। आधार मैंने आपको बता दिया, बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की अब ज़रूरत नहीं है। अगर इतना है तो मुख्य परीक्षा में आज से ही लग जाइए, आयोग की आंसर की से भी मिला लीजिएगा। अगर उसके बाद पदों की संख्या जब बढ़ेगी तो कुछ और अंक कम हो जाएंगे, लेकिन ये सेफ कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ, इसके आसपास ही कट ऑफ जानी चाहिए। मुख्य परीक्षा की तैयारी में आप लोग संलग्न हो जाइए पूरी तरीके से, समय नहीं है ज़्यादा। 27 सितंबर से आपका एग्ज़ाम है मुख्य परीक्षा का, बहुत कम समय है। अगर देखा जाए चुल्लू भर समय है, इसको कहते हैं चुल्लू भर समय है। तो आपको कैसे इस चुल्लू भर समय का इस्तेमाल करना है, सदुपयोग करना है, स्मार्ट स्टडी करनी है, फोकस एरियाज़ क्या क्या हैं जिसको आप देख सकें, किस तरह से प्लान बनाएं अपनी मुख्य परीक्षा का, कि जीएस के चारों पेपर, हिंदी, निबंध और साथ साथ वैकल्पिक विषय की गहन तैयारी आपकी हो सके। सारे डाटा के साथ सारे प्रश्न आप टैकल कर सकें, चूँकि जीएस में कोई ऑप्शन रहता नहीं है, चारों पेपर में आपको सारे प्रश्न करने होते हैं, इसलिए सिलेबस पूरा पढ़ के जाना है। कम से कम जो टॉपिक दिया है आपके सिलेबस में, उस आधार पे उन सभी टॉपिक्स का आपको परिभाषा से लेकर के टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, तभी आप लिख पाओगे अच्छा। इसके लिए आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। तो एक गहन कार्यक्रम हम मुख्य परीक्षा के लिए इस बार चलाएंगे, वीडियो क्लासेस साथ साथ पीडीएफ उन सभी क्लासों की, ताकि आप लास्ट समय में आराम से रिवीजन कर सकें उसका। और उत्तर लेखन कार्यक्रम अलग से भी स्टार्ट हो रहा है।
आप लोग इन सभी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 9453775039। मुख्य परीक्षा की तैयारी आज से ही हम ग्रुप बना करके स्टार्ट करवा देंगे। आज से मतलब आज से क्लासेस नहीं शुरू होंगी, आज से ग्रुप बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्लासेस कब से शुरू होंगी, क्या शेड्यूल होगा, कब कब क्लासेस आएंगी, कौन कौन सी पीडीएफ कब कब मिलेगी, किस तरह से रहेगी, आपको किस तरह से तैयारी करनी है, आंसर राइटिंग किस तरह से चलेगी और कौन कौन से वैकल्पिक विषय आपको उपलब्ध रहेंगे, इन सब की जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। ये वीडियो कट ऑफ का था। आप लोगों को अगर कट ऑफ से हमारे कोई दिक्कत है, आपको लगता है कम है या ज़्यादा है, तो आप उसका कारण बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं उस पर विचार करूँगा। मैं क्या, आप सभी विचार करेंगे, अन्य लोग जो भी हैं उस पर कमेंट करेंगे, एक अच्छी बहस होगी। क्योंकि अभी जब तक आयोग की उत्तर कुंजी नहीं आ जाती तब तक आप ऊहापोह की स्थिति में रहेंगे और तब तक नकारात्मकता सकारात्मकता का दौर आता जाता रहेगा। तो आने दीजिए आयोग की उस आंसर की, उसके पहले हमारी आंसर की भी देख लीजिए एक बार, संतुष्ट हो जाइए और उसके बाद फ्री माइंड से तैयारी करिए। मैंने कल आपको कहा था कि अगर आपका प्रीलिम्स नहीं भी निकल रहा है इस बार, अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा कम रह गए, तो भी आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी अपनी करनी ही करनी है। इस प्रोसेस का अंग आपको बनना ही बनना है, नहीं तो सिर्फ प्रीलिम्स ही देते रह जाएंगे। मुख्य परीक्षा निकालने के लिए कैपेसिटी, उतना अभ्यास आपका नहीं होगा तो आप कभी लिख नहीं पाएंगे, ये जान लीजिए आप लोग। 2023 पीसीएस प्रीलिम्स के लिए भी और मुख्य परीक्षा के लिए भी कार्यक्रम फिर से घोषित होंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में इंतज़ार करिए। जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं हमारे कोर्सेज़ का, बहुत बहुत धन्यवाद।